दिया जी, झारखंड की जनजातियों के बारे में सुनकर मैं हमेशा से उत्सुक रहा हूँ। ये लोग यहाँ कब से हैं और इन्हें किन नामों से जाना जाता है? आकाश जी, इन लोगों का निवास तो पुरा पाषाण काल से ही रहा है। इन्हें वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति और गिरिजन जैसे नामों से पुकारा जाता है। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है आदि काल से रहने वाले लोग। अद्भुत। और इन्हें संवैधानिक रूप से कैसे मान्यता मिली है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को इन्हें अधिसूचित करने का अधिकार देता है। झारखंड निर्माण के समय 30 अनुसूचित जनजाति समूह थे, जिनकी संख्या 2003 में 32 हो गई थी, कवर और कोल को जोड़कर। मैंने सुना है कि हाल ही में कोई नया संशोधन भी हुआ है। बिल्कुल, 2022 में पुराण को 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जाति से बाहर करके खरवार अनुसूचित जनजाति का पर्याय मानने और तमारिया समारिया को मुंडा अनुसूचित जनजाति का ही पर्याय मानने का भी संशोधन प्रस्तावित है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या और प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? 2011 में जनजातियों की कुल संख्या 8,64,542 थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। हमारी 4 प्रमुख जनजातियां संथाल, उरांव, मुंडा और हो कुल जनजातीय आबादी का लगभग 3/4 है। क्या आप मुख्य जनजातियों का आबादी प्रतिशत बता सकती हैं? हाँ, 2011 के अनुसार संथाल 31.86%, उरांव 19.86%, मुंडा 14.22% और हो 10.74% है। इसके बाद खलवार 2.88% और लोहरा 2.50% है। 32 समूहों में आदिम जनजातियां कितनी हैं? 8 जनजातियां आदिम जनजाति की श्रेणी में हैं, जिनमें बिरहोर, कोरवा, असुर, परहैया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया और सबर शामिल हैं। आदिम जनजातियों में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? आदिम जनजातियों में माल पहाड़िया की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक 46% है। उसके बाद सौरिया पहाड़िया 16%, कोरवा 12%, परहैया 9%, असुर 8%, बिरहोर 4%, सबर 3% और बिरजिया 2% पर है। सामाजिक संरचना कैसी है? समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक और पितृवंशी है। यहाँ सामान्यतः एकल परिवार की व्यवस्था है और लिंग भेद की इजाजत नहीं होती है। गोत्र को किली, कुंदा, पारी कहते हैं और प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक चिन्ह टोटम होता है। समगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है। हालांकि परहैया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और बंजारा जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। आगमन के बारे में क्या मान्यताएं हैं? खड़िया और बिरहोर का आगमन कैमूर पहाड़ियों की तरफ से माना जाता है। मुंडा जनजाति ने रोहतास क्षेत्र से प्रवेश किया। उरांव जनजाति को दक्षिण भारत का निवासी माना जाता है। प्रजातीय दृष्टिकोण से सभी जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंध रखती हैं। विवाह की प्रथाएं भी विविध हैं। क्या आप प्रमुख प्रकारों और उनकी विशिष्टताओं को बता सकती हैं? जरूर, कई प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख हैं क्रय विवाह। इसमें वर पक्ष द्वारा वधु मूल्य दिया जाता है। इसे संथाल में सदाई बापला और मुंडा में गुनूम कहते हैं। विनिमय विवाह, यह लड़के लड़की की अदला बदली पर आधारित है, जिसे संथाल में गोलाहट बापला कहा जाता है। सेवा विवाह, इसमें वर अपनी सेवा से भावी ससुर को प्रसन्न करता है। संथाल इसे जवाई बापला कहते हैं। हठ विवाह, लड़की जबरदस्ती अपने होने वाले पति के घर में आकर रहने लगती है। संथाल इसे निर्बोलक बापला कहते हैं। हरण विवाह, लड़के द्वारा लड़की का अपहरण करके विवाह करना। सहपलायन विवाह, माता पिता की अनुमति के बिना भागकर विवाह करना, जो मुंडा, खड़िया और बिरहोर में प्रचलित है। विधवा विवाह, विधवा स्त्री का विवाह, जिसे मान्यता प्राप्त है। बहुत ही विस्तृत जानकारी दी आपने। आपका भी स्वागत है आकाश जी।